हेलो गाइज, हमारी ये क्लास स्पेशली यूपी बोर्ड क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन इस क्लास को ऐसा कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है जो इंग्लिश ग्रामर को एकदम बेसिक से यानी शुरुआत से सीखना और समझना चाहता है। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 9 द एडवर्ब, क्रिया विशेषण। पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब है क्या। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ते हो इंग्लिश ग्रामर में, उनमें से एक चैप्टर है एडवर्ब। तो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज हम इसी के बारे में जानेंगे और सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। बस आपको करना यह है कि जो कुछ हम बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको उसे नोट डाउन करना है, जिससे कि बाद में आप उसे रिवाइज कर सकें। तो अगर हम हिंदी में परिभाषित करें क्रिया विशेषण को, तो हम कैसे परिभाषित करेंगे? क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो किसी क्रिया, किसी विशेषण या वाक्य के किसी अन्य क्रिया विशेषण को परिभाषित करता है, उसकी विशेषता बताता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंग्लिश में इसको डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एन एडवर्ब इज ए वर्ड। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है विच मॉडिफाइज, जो विशेषता बता सकता है या बताता है, मॉडिफाइज अ वर्ब, किसी वर्ब की, एन एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव की, और एन एडवर्ब, किसी एडवर्ब की। तो डेफिनेशन एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। तो ये डेफिनेशन है एडवर्ब की। ओके, तो गाइज अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि एडवर्ब की डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि एडवर्ब के बारे में हमें बताया जा रहा है कि एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को और किसी एडवर्ब को। अब एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। ओके, तो एग्जांपल है राहुल तेज दौड़ता है। राहुल तेज दौड़ता है, यह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस लिया और हम अब इस सेंटेंस यानी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट राहुल, उसके बाद वर्ब राहुल रन्स, और उसके बाद लेना है हमें फास्ट। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है? राहुल, और रन्स फास्ट क्या है? प्रेडिकेट, और इस प्रेडिकेट के अंदर भी रन्स क्या है? वर्ब। ये हमारे सेंटेंस में वर्ब है। और देखिए ये जो वर्ड है फास्ट, ये यहां मॉडिफाई कर रहा है रन्स यानी वर्ब को, इसलिए ये क्या है? एडवर्ब। क्योंकि आपने डेफिनेशन में ये भी पढ़ा था कि एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है किसी वर्ब को। तो आप यहां सेंटेंस में देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है फास्ट, ये हमारे वर्ब रन्स को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या है? फास्ट एडवर्ब। तो इस तरीके से आपने एग्जांपल से जाना कि एक वर्ब को किस तरह से एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जहां वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब। तो देखिएगा हमारा सेंटेंस है राहुल एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। राहुल एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ये जो वाक्य है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और हमें इसको ट्रांसलेट करना है। तो देखिएगा इसकी इंग्लिश हो गई। सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है राहुल, राहुल इज ए, ओके, राहुल इज ए बहुत अच्छा खिलाड़ी, वेरी गुड प्लेयर, PLAYER। राहुल इज ए वेरी गुड प्लेयर। तो गाइज इस सेंटेंस में आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? राहुल, और यहां पे वर्ब क्या है? इज, और इसमें गुड क्या है? एडजेक्टिव। गुड एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये विशेषता बता रहा है प्लेयर की, ये क्वालिटी शो कर रहा है प्लेयर की, जो कि एक नाउन है। तो गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। और ध्यान दीजिए एडजेक्टिव से पहले ये जो वर्ड आ रहा है वेरी, ये क्वालिटी बता रहा है गुड की। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। तो ये जो वेरी है ये क्वालिटी बता रहा है गुड की, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो यहां इस केस में ये जो वेरी है ये क्या है? एडवर्ब। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, राइट। तो यहां इस सेंटेंस में एडवर्ब वेरी क्वालिटी बता रहा है एडजेक्टिव गुड की। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर एडवर्ब की विशेषता बताएगा। तो एग्जांपल देखिए, राहुल बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है।
अब यहां ये वाक्य भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से लिया है और अब हमें इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। लेकिन उससे पहले आप एक पॉइंट बड़ा अच्छे से समझें कि सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 3 में आप देखिए क्या डिफरेंस है। हमने इसी सेंटेंस को यहां पे दोबारा लिखा है, केवल एक शब्द हमने जोड़ा है, बहुत। अगर इसे हटा दें तो राहुल तेज दौड़ता है, राहुल तेज दौड़ता है। यहां पर हमने बहुत शब्द का प्रयोग किया है तेज से पहले। अब देखिए जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है राहुल, उसके बाद रन्स वर्ब आएगा, उसके बाद वेरी, राहुल रन्स वेरी फास्ट। अब इसका विश्लेषण करते हैं तो देखिए राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रन्स क्या है, वर्ब, और फास्ट क्या है। देखिए ऊपर सेंटेंस में फास्ट था एडवर्ब, ये एडवर्ब क्यों है, क्योंकि मॉडिफाई कर रहा है रन्स को जो कि वर्ब है। और देखिए ये जो वर्ड है वेरी, ये मॉडिफाई कर रहा है फास्ट को, फास्ट जो कि एडवर्ब है, और जो एडवर्ब को मॉडिफाई करता है वो भी क्या होता है, एडवर्ब। तो यहां आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो गाइस इस तरीके से आप बहुत आसानी से इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं, जो डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। तो हमने एक एक एग्जांपल तीनों का दिया है जिससे कि आप समझ सकें कि कैसे वो एक वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, कैसे एडवर्ब एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और कैसे एडवर्ब एक एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ओके गाइज, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। मेरे हाथ में ये बुक है अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश, और इसमें जो चैप्टर 9 है जिसकी एक्सरसाइज अब हम करेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14 में कि दिए गए स्थान पर एडवर्ब की परिभाषा लिखिए। हालांकि हमने एडवर्ब की परिभाषा बोर्ड पर पहले ही दे दी है, लेकिन एक बार फिर से हम आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन भी दिखाते हैं और इसकी डेफिनेशन भी देते हैं, राइट। तो गाइज, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो किसी क्रिया, किसी विशेषण या वाक्य में प्रयुक्त अन्य किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको हम सॉल्व करेंगे और आप ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर और समझेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एडवर्ब छांटकर, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वाक्य दिए गए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि हर सेंटेंस के सामने, हर वाक्य के सामने स्पेस दिया गया है, तो आप सेंटेंस में एडवर्ब को छांटकर उस स्पेस में लिखें। पहला सेंटेंस, ही इज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है, तो यहां पर एडवर्ब है वेरी जो मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव हैप्पी को। नंबर 2, ही क्राइड लाउडली, वह बहुत तेज चिल्लाया, चीखा, तो यहां पर एडवर्ब है लाउडली और ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब क्राइड को। नंबर 3, डू इट अगेन, इसे दोबारा करो, यहां पर जो एडवर्ब है वो है अगेन और ये मॉडिफाई कर रहा है डू को जो कि वर्ब है। नंबर 4, सी वेंट आउट, वह बाहर चली गई, और यहां पर जो एडवर्ब है वो है आउट जो कि मॉडिफाई कर रहा है वेंट को। नंबर 5, फादर वाज आउट, पिताजी बाहर थे, यहां पर एडवर्ब है आउट, वो मॉडिफाई कर रहा है वर्ब वॉज को। नंबर 6, मदर वॉज इन, माताजी अंदर थी, यहां पर एडवर्ब है इन जो कि मॉडिफाई कर रहा है वॉज को। नंबर 7, सी कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है, और यहां पर एडवर्ब है फास्ट जो कि मॉडिफाई कर रहा है वर्ब रन को। नंबर 8, यू केम टुडे, आप आज आए, यहां पर एडवर्ब है टुडे जो कि मॉडिफाई कर रहा है वर्ब केम को। नंबर 9, दे केम लेट, वे देर से आए, यहां पर एडवर्ब है लेट जो कि मॉडिफाई कर रहा है वर्ब केम को। नंबर 10, ही वर्क्स हार्ड, वह कठोर परिश्रम करता है, यहां पर एडवर्ब है हार्ड जो कि मॉडिफाई कर रहा है वर्ब वर्क्स को। नंबर 11, अकबर रूल्ड वाइजली, अकबर ने बुद्धिमानी पूर्वक यानी बुद्धिमत्ता पूर्वक राज्य किया, यहां पर एडवर्ब है वाइजली जो कि मॉडिफाई कर रहा है वर्ब रूल को। नंबर 12, तो रमा राइट्स वेल, रमा अच्छी तरह लिखती है, यहां पर एडवर्ब है वेल और ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब राइट्स को। द पेपर इज आउट, यानी पेपर प्रकाशित हो गया है, यहां पर जो वर्ब है वो है इज और एडवर्ब है आउट। नंबर 14, आर यू क्वाइट श्योर, क्या आप पूरी तरह सुनिश्चित हैं, यहां पर एडवर्ब है क्वाइट और ये मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव श्योर को। नंबर 15, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, यहां पर जो एडवर्ब है वो है नेवर और ये मॉडिफाई कर रहा है टेल को। नंबर 16, ही गेट्स अप अर्ली, वह जल्दी उठता है, यहां एडवर्ब है अर्ली और ये विशेषता बता रहा है वर्ब गेट्स अप की जो कि फ्रेजल वर्ब है। तो गाइज आज हमने चैप्टर 9 सॉल्व किया। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो
तो लाइक एंड शेयर करें अपने उन दोस्तों तक जिनको इस नॉलेज की जरूरत है, और ऐसे वीडियो आगे लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई विल बी बैक विद ए न्यू टॉपिक। जय हिंद।